नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। हमारा प्रेरणा का यह असाधारण सफर अब अपनी आधी दूरी तय कर चुका है। पिछले अध्यायों में हमने 40 से अधिक शक्तिशाली सिद्धांतों पर महारत हासिल की। हमने सीखा कि कैसे प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, उद्देश्य, पर्पस और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को अपनी प्रेरणा का आधार बनाना है। लेकिन अब समय है दक्षता, एफिशिएंसी, क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन और सफलता के विज्ञान को समझने का। अगर आप जानते हैं कि क्या करना है पर फिर भी उलझे हुए हैं या हमेशा सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो यह अध्याय आपके लिए एक वेकअप कॉल है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे कम प्रयास में ज्यादा परिणाम पाए जाते हैं, कैसे असफलता को ईंधन बनाया जाता है और क्यों सरलता ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के खुद को प्रेरित करने के 100 तरीके के अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत जानते हैं। सफलता का विज्ञान, कम प्रयास, बड़ा परिणाम। 41, सही समय के जाल से बाहर निकलो, द ट्रैप ऑफ द गोल्डन फ्यूचर। प्रेरणा का सबसे बड़ा दुश्मन है इंतजार। हम सोचते हैं जब मेरे पास और पैसे होंगे तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा, या जब मैं फिट हो जाऊंगा तब जिम जाना शुरू करूंगा, या जब मेरा मूड अच्छा होगा तब ये रिपोर्ट लिखूंगा। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि यह सही समय का भ्रम आपके डर का एक बहाना है। सही समय कभी नहीं आता। उदाहरण, लेखक एक ऐसे क्लाइंट की कहानी बताते हैं जो अपनी किताब लॉन्च करने के लिए हमेशा सही ज्योतिषीय मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम का इंतजार करता था। वह सालों तक इंतजार करता रहा जबकि उसकी किताब धूल खा रही थी। चैंडलर ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सही मुहूर्त या असली ग्राहक? हमें हमेशा अधूरा, अगली शुरू करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास एकदम परफेक्ट बिजनेस प्लान हो। जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही एकदम फिट हों। जब आप अधूरा शुरू करते हैं तो आप सीखना शुरू करते हैं। एक्शन ही ज्ञान पैदा करता है। परफेक्ट होने का इंतजार करने वाले लोग कभी शुरू नहीं कर पाते और इसलिए वे हमेशा प्रेरित रहते हैं। सीख शुरू करो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्शन रास्ते में आता है, शुरू करने से पहले नहीं। 42, 80/20 का जादू। सबसे बड़ा पत्थर पहले उठाओ, द मैजिक ऑफ द 80-20 रूल। क्या आप जानते हैं कि आपकी 8% सफलता केवल आपके 20% प्रयासों से आती है? इसे परेटो सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल या 80/20 नियम कहते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी 80% ऊर्जा उन 20% आसान कामों पर लगाते हैं जो कोई परिणाम नहीं देते, जैसे ईमेल पढ़ना, डेस्क साफ करना या सोशल मीडिया पर रिसर्च करना। उदाहरण, एक सेल्स पर्सन अपनी 8 घंटे की नौकरी में से 6 घंटे कागजात जमा करने और पुरानी लीड्स को देखने में लगाता था। ये काम आसान थे, लेकिन इनसे कोई सेल नहीं होती थी। केवल 2 घंटे वह नए और बड़े क्लाइंट्स को फोन करता था और वहीं से उसकी 90% कमाई होती थी। चैंडलर ने उसे सलाह दी, अपनी ऊर्जा को पलट दो। अपनी प्रेरणा को केंद्रित करने के लिए हर दिन अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता, MIT, को पहचानें। वह एक काम जो आपको आपके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। सुबह सबसे पहले वह बड़ा, मुश्किल 20% वाला काम करें। बाकी समय बाकी 80% छोटे मोटे काम करें। जब आप सुबह ही अपना सबसे बड़ा पत्थर उठा लेते हैं तो आपको सफलता का डोपामाइन किक मिलता है, जो आपको पूरे दिन प्रेरित रखता है। 43, अस्वीकृति के लिए धन्यवाद कहो, से थैंक यू टू रिजेक्शन। असफलता या अस्वीकृति, रिजेक्शन, से ज्यादा प्रेरणा को कोई चीज नहीं मारती। लेकिन महान प्रेरक जानते हैं कि अस्वीकृति केवल एक सूचना, इंफॉर्मेशन है, न कि आपके मूल्य, वर्थ का प्रमाण। इस स्वीकृति को अपना दोस्त बनाओ। एक इंश्योरेंस एजेंट की कहानी जो अपनी बिक्री की संख्या नहीं बल्कि नो की संख्या गिनता था। उसने खुद के लिए एक लक्ष्य रखा था, 1 सप्ताह में 50 ना इकट्ठा करना। उसका मानना था कि हर 10 ना के बाद उसे एक हाँ मिलेगी। जब उसे कोई ग्राहक मना करता था तो वह निराश नहीं होता था, बल्कि खुशी से अपने रजिस्टर में एक और ना पर टिक लगाता था। वह खुद से कहता था, बढ़िया, मैं एक हाँ के और करीब आ गया। अस्वीकृति का अभ्यास। इसे व्यक्तिगत मत लो। लोग आपके विचार को मना कर रहे हैं, आपको नहीं। उसे गिनो। अपने लक्ष्यों को परिणाम, रिजल्ट्स पर नहीं, बल्कि गतिविधि,
एक्टिविटी पर केंद्रित करो। मुझे 100 कॉल करनी है, न कि मुझे 10 सेल करनी है। ईंधन बनाओ, हर ना को अपनी अगली कॉल के लिए ईंधन बनाओ। याद रखें, सफलता एक संख्या का खेल है। जितने ज्यादा बार आप दरवाजे खटखटाएंगे, उतनी ही ज्यादा बार वे खुलेंगे। 44, अपनी जिंदगी को प्रश्न उत्तर सत्र बनाओ। बिकम योर ओन लाइफ कोच। हम अक्सर जवाब ढूंढने के लिए किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं या घंटों इंटरनेट पर खोज करते हैं, जबकि सबसे अच्छा जवाब पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। प्रेरणा का खेल जवाब ढूंढने का नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने का है। जब आप खुद से कहते हैं मैं फंस गया हूं, तो आपका दिमाग एक बहाने की सूची बनाता है। लेकिन जब आप खुद से शक्तिशाली सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग एक समाधान की सूची बनाता है। अभ्यास, जब आप किसी काम को टाल रहे हों, तो ये 3 सवाल पूछिए। बहादुर सवाल, अगर मैं जानता कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो मैं अभी क्या कदम उठाता? सरल सवाल, इस काम को आसान बनाने का सबसे मूर्खतापूर्ण फूलिश तरीका क्या है? ये सवाल आपके दिमाग से तनाव हटा देता है और रचनात्मकता लाता है। तत्काल सवाल, अगले 5 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं जिससे यह शुरू हो जाए? सीख, जवाब अंदर है। अपने अंदरूनी आलोचक इनर क्रिटिक को शांत करो और अपने आंतरिक कोच इनर कोच से बात करो। सही सवाल पूछकर आप खुद को तुरंत एक्शन मोड में ला सकते हैं। 45, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करो। अति व्यस्तता से बचो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम ओवर बिजीनेस। हमने पहले भी ऊर्जा की बात की है, लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि अति व्यस्तता, ओवर बिजनेस, आपकी प्रेरणा की बैटरी को कैसे मारती है। हम अक्सर सोचते हैं कि व्यस्त होना महत्वपूर्ण होना है। हम हर कॉल का जवाब देते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं और हर ईमेल को तुरंत पढ़ते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ खो देंगे, FOMO। लेकिन जब आप हर किसी की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, तो आप अपनी सबसे जरूरी जरूरत यानी अपने लक्ष्यों पर काम करने को नजरअंदाज कर देते हैं। एक नया दृष्टिकोण, कम व्यस्त, ज्यादा उत्पादक। अपनी टू डू लिस्ट से जरूरी काम हटाओ मत, बल्कि गैर जरूरी काम हटाओ। खुद से पूछो, अगर मैंने यह काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर कुछ खास नहीं होगा तो उसे डिलीट कर दो। दैनिक नहीं, रोजाना 3 चीजों को नहीं कहने का लक्ष्य बनाओ जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं, लेकिन आपके लक्ष्यों में कोई योगदान नहीं देती। सीख, अपनी प्रेरणा को जलाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। अपनी कैलेंडर को अति व्यस्तता से मुक्त करो, ताकि आपके पास रचनात्मकता के लिए जगह हो। अगले अध्याय की ओर। दोस्तों, इन सिद्धांतों के साथ आप अब अपने जीवन के आधे से ज्यादा प्रेरक उपकरण इकट्ठा कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अज्ञात, द अननोन का सामना कैसे करना है, अपने डर को कैसे देखना है और कैसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को हर बार दोहराना है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपके अंदर की शक्ति को जगाया, तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।